जीवन की हर मुश्किल को हनुमान जी की उपासना से दूर किया जा सकता है। मान्यता है कि कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसा देवता है तो अपने भक्तों की मनोकामना को पल में पूरा कर देते हैं। हनुमान जी की शरण में आए भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं जाना पड़ता है। कई ग्रह दोषों के निवारण हेतु भी हनुमान जी की उपासना करने का विधान है। कुंडली में बैठे अशुभ ग्रहों के प्रभाव को हनुमान जी की कृपा से दूर किया जा सकता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड आदि का पाठ किया जाता है। इनमें से किसी भी एक का पाठ करने से शनि, राहु और मंगल जैसे पाप ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में प्रकृति और ईश्वर के मध्य एक पवित्र रिश्ते का उल्लेख मिलता है। ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो देवी देवताओं को प्रिय हैं या फिर जिनमें देवी देवताओं को वास हो। इसके अलावा कई पौराणिक कथाओं में ऐसे पेड़ पौधों का जिक्र भी मिलता है जिनके भीतर अलौकिक शक्तियां हों या जो स्वयं ईश्वर के प्रिय होते हैं। अगर आप पवन पुत्र हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको पीपल के पेड़ के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर देते हैं। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं सहित ब्रह्मा जी और विष्णु जी का भी वास होता है। यह पेड़ शनि देव और मां लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। अगर आप इसकी छाया में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको इसके दो फायदे मिलेंगे। पहला फायदा, इससे शनि देव प्रसन्न होंगे और दूसरा फायदा ये होगा कि आपको हनुमान जी की भी विशेष कृपा मिलेगी। रविवार का दिन छोड़कर आप रोज पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों को भी शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई चल रही है या आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो आपके पीपल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। इस शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाएं और इसकी पूजा करें। आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती है क्योंकि ऐसा मानना है कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जो भी व्यक्ति इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाता है या उसकी पूजा करता है उस पर धन की देवी मां लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रसन्न हो जाती है और उस व्यक्ति को गरीब बना देती है। इस दिन पीपल की पूजा करने से व्यक्ति को धन संपन्ना की जगह दरिद्रता मिलती है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना वर्जित है। शनिवार और मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी को समर्पित है, इसलिए इन दो दिनों पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी की उपासना करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। चरणामृत और पंचामृत में क्या अंतर है? मंदिर में या घर पर जब भी कोई पूजन होती है तो चरणामृत या पंचामृत दिया है, मगर हम में से ऐसे कई लोग इसकी महिमा और इसके बनने की प्रक्रिया को नहीं जानते होंगे। चरणामृत का अर्थ होता है भगवान के चरणों का अमृत और पंचामृत का अर्थ 5 अमृत यानी 5 पवित्र वस्तुओं से बना। दोनों को ही पीने से व्यक्ति के भीतर जहां सकारात्मक भावों की उत्पत्ति होती है वहीं यह सेहत से जुड़ा मामला भी है। चरणामृत क्या है? शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्युहरण सर्व व्याधि विनाशन विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। यह औषधि के समान है। जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। कैसे बनता चरणामृत? तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्ता, तिल और दूसरे औषधीय तत्व मिले होते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिला जल रखा ही रहता है। चरणामृत लेने के नियम।
चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रीय मत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। चरणामृत का लाभ। आयुर्वेद की दृष्टि से चरणामृत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे में अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यह पौरुष शक्ति को बढ़ाने में भी गुणकारी माना जाता है। तुलसी के रस से कई रोग दूर हो जाते हैं और इसका जल मस्तिष्क को शांति और निश्चिंतता प्रदान करता है। स्वास्थ्य लाभ के साथ ही साथ चरणामृत बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाने भी कारगर होता है। पंचामृत। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। 5 प्रकार के मिश्रण से बनने वाला पंचामृत कई रोगों में लाभदायक और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है, वह यह कि पंचामृत आत्मोन्नति के 5 प्रतीक हैं। जैसे दूध। दूध पंचामृत का प्रथम भाग है। यह शुभ्रता का प्रतीक है, अर्थात हमारा जीवन दूध की तरह निष्कलंक होना चाहिए। दही। दही का गुण है कि यह दूसरों को अपने जैसा बनाता है। दही चढ़ाने का अर्थ यही है कि पहले हम निष्कलंक हो सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। घी। घी स्निग्धता और स्नेह का प्रतीक है। सभी से हमारे स्नेहयुक्त संबंध हो, यही भावना है। शहद। शहद मीठा होने के साथ ही शक्तिशाली भी होता है। निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तन और मन से शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता पा सकता है। शक्कर। शक्कर का गुण है मिठास। शक्कर चढ़ाने का अर्थ है जीवन में मिठास घोलें। मीठा बोलना सभी को अच्छा लगता है और इससे मधुर व्यवहार बनता है। उपरोक्त गुणों से हमारे जीवन में सफलता हमारे कदम चूमती है। पंचामृत के लाभ। पंचामृत का सेवन करने से शरीर पुष्ट और रोगमुक्त रहता है। पंचामृत से जिस तरह हम भगवान को स्नान कराते हैं, ऐसा ही खुद स्नान करने से शरीर की कांति बढ़ती है। पंचामृत उसी मात्रा में सेवन करना चाहिए जिस मात्रा में किया जाता है, उससे ज्यादा नहीं।